मस्जिद कदीम में सदका के संदूक वाला केस कुछ ही दिन पहले खत्म हुआ था। उसी केस में 12 साल के मुजीब ने साबित कर दिया था कि दिमाग, हिम्मत और तवक्कुल से राज कैसे सुलझते हैं। अब सब उसे प्यार से मस्जिद का मिस्ट्री सॉल्वर बुलाने लगे थे। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि वही पुरानी जंग लगी चाबी जो संदूक के नीचे से निकली थी, एक और कहीं बड़ा राज खोलने वाली है। एक रात ईशा की नमाज के बाद मस्जिद लगभग खाली हो चुकी थी। बस इमाम साहब, मुजीब और 2-3 बुजुर्ग बैठे जिक्र कर रहे थे कि अचानक मीनार की तरफ से आजान जैसी बहुत धीमी टूटी टूटी आवाज आई। ना वो पूरा कलिमा था, न साफ लफ्ज, बस जैसे कोई बहुत दूर से आवाज दे रहा हो। एक बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, ये कौन सी आवाज थी? मस्जिद में तो कोई मुअज्जिन बचा ही नहीं अभी। कहीं ये जिन वगैरह तो नहीं? पुरानी मस्जिदों में तो होते हैं ना। डरिए मत, हमें सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए। आवाज कल फिर चेक करेंगे, अंदाजे से फैसला नहीं। मुजीब चुपचाप सोच रहा था। आजान जैसी आवाज, लेकिन आधी अधूरी। क्या ये भी किसी राज का हिस्सा है? अगले दिन असर के बाद अचानक मस्जिद की पुरानी दीवार के कोने से थोड़ा सा प्लास्टर खुद ब खुद गिर पड़ा। मुजीब हैरत से उधर देखा। दीवार के अंदर से जो निशान उभरा वो किसी मोहर जैसा था। एक 8 नोकीले सितारा और बीच में छोटा सा चांद। मुजीब की सांस रुक सी गई। टूटी हुई दीवार का नक्श देखकर मुजीब भागता हुआ इमाम साहब के रूम में पहुंचा। इमाम साहब, वो चाबी कहाँ है? मुझे दो जल्दी। इमाम साहब ने चाबी मुजीब के हाथ में दे दी। ये तो मस्जिद की बुनियाद वाला हिस्सा है। ये निशान पहले कभी नहीं दिखा। लगता है ऊपर से ही पलस्तर से ढक दिया गया था। मुजीब के दिमाग में आजान की अजीब रात प्लस ये निशान दोनों एक साथ घूमने लगे। उसी शाम जब मुजीब अकेला कुरान पढ़ने बैठा था तो उसने देखा कि उसके तर्जुमा वाले कुरान के अंदर एक छोटी सी मुड़ी हुई पर्ची रखी है। उसने पर्ची खोली, अंदर बस इतना लिखा था, इस चाबी का पीछा मत करो। जो लोग गड़े हुए राज खोदते हैं वो खुद दफन हो जाते हैं। मुजीब धीमे से बुदबुदाया, यानी कोई है जो नहीं चाहता कि छुपी हुई सच्चाई सामने आए। दीवार के उसी हिस्से के नीचे की जमीन को देखकर मुजीब को कुछ अजीब लगा। उसने साफ को हटाया तो देखा वहां पर टूटा हुआ फर्श था। मुजीब ने ये टूटा हुआ फर्श इमाम साहब को दिखाया। ये देखिए इमाम साहब, ये तो कोई पुराना रास्ता मालूम होता है। हमें इसे खोलना चाहिए। इमाम साहब हथौड़ा लेकर आए और उस फर्श को तोड़ने लगे। फर्श टूटा, उसमें से सीढ़ियां नजर आने लगी। ये तो कोई पुराना कमरा लगता है जिसे छुपा दिया गया हो। इमाम साहब, क्या हमें नीचे जाना चाहिए? हाँ, चलो नीचे जाकर देखते हैं ऐसा क्या है इस कमरे में जो इसे छुपा दिया गया था। इमाम साहब और मुजीब नीचे अंधेरी सीढ़ियां उतरने लगते हैं। हर तरफ अंधेरा और मकड़ी के चाले। जैसे ही वो सीढ़ियां खत्म होती हैं, सामने एक बड़ा और बहुत पुराना दरवाजा दिखाई देता है और दरवाजे पर भी वही निशान होता है जो उस दीवार पर था। ये देखकर इमाम साहब और मुजीब हक्के बक्के रह जाते हैं। इमाम साहब, वो चाबी कहाँ है? लगता है वो चाबी इसी ताले की है। हाँ बेटा, मुझे भी यही लग रहा है। इमाम साहब अपनी जेब से चाबी निकालते हैं और ताले में लगाते हैं। दरवाजा काट की आवाज के साथ खुल जाता है और अंदर एक और कमरा नजर आता है। जैसे ही इमाम साहब और मुजीब कमरे के अंदर जाते हैं तो देखते हैं वहां पर एक और संदूक रखा हुआ है जिसे लोहे की चेन से बंधा हुआ है, लेकिन उस पर दूसरा निशान लगा हुआ है। दोनों परेशान हो जाते हैं। अब क्या करें इमाम साहब? अभी हम वापस चलते हैं। जब तक इस संदूक की चाबी नहीं मिलती, ये राज हम दोनों के बीच में ही रहेगा। 2 दिन बाद मस्जिद में आबो हवा थोड़ी बहारी थी। मुजीब अकेला एक कोने में बैठा सोच रहा था। दीवार पर बना पुराना निशान, डबल लॉक वाला संदूक और वो चेतावनी वाली पर्ची। तभी एक हल्की सी सरसराहट हुई। मुजीब ने सिर उठाकर देखा। मस्जिद के दरवाजे की तरफ से किसी ने एक चिट्ठी मस्जिद के अंदर डाली। मुजीब दौड़ता हुआ बाहर पहुंचा, लेकिन गली खाली थी।
मुजीब ने बाहर की तरफ देखा, लेकिन उसे अंधेरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दिया। मुजीब ने चिट्ठी उठाई। उस पर लिखा था, अगर तुम सच्चे हो तो अगली जुमा की फज्र से पहले पुराने कुएं के पास आना, वहीं से असली चाबी की शुरुआत होगी। चिट्ठी को गौर से देखते हुए मुजीब ने दिल ही दिल में दुआ की। या अल्लाह, अगर ये काम तेरी रजा के खिलाफ है तो मुझे रोक दे, और अगर तेरी रजा में है तो मुझे हिम्मत और हिकमत दे। सब्सक्राइब करो पार्ट 2 देखने के लिए।